हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। भागलपुर आईटीआई और मगध आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन फिटर या डीजल मैकेनिक के जितने भी छात्र छात्राएं हैं हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो सिर्फ आपके एग्जाम की दृष्टि से 1 मंथ तक लगातार ऑनलाइन ट्रेडों के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को फालतू नहीं समझे। यहाँ से 100% में से 95% वीडियो इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टूडेंट भाई से एग्ज़ाम में अच्छे अंक से पास अगर होना चाहते हैं तो आंख बंद करके जितना हम पूरा इनको पढ़ाए तो पूरा क्वेश्चन रट लेना है। आपको बता दें कि जैसे यहाँ पे आपका लिखिए आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी में आपका लिटरेसी आईटीआई साक्षरता के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कंप्यूटर के बारे में आपको हर नॉलेज होगा, उन्हीं के बारे में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको 2 या 3 में 3 से 3 नंबर या 3 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट करना है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है और पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना है। अब अन्यथा एग्ज़ाम में अगर एक बार फेल हो जाते हैं आप तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। किसी भी समय आप वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर सारा वीडियो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आप देख सकते हैं। आईटीआई फर्स्ट ईयर को खोलकर सारा वीडियो देख सकते हैं। एक बार लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और बताइए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वो भी बताइए। अगर क्या उसमें दिक्कत हो रहा है वो भी बताइए कमेंट करके। आपको क्लास करना है और एक एक चीज़ को याद करना है। पिछले वीडियो मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब आपका जो है कि आगे का ये लिटरेसी है आईटीआई साक्षरता। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार लाइक कमेंट जरूर कर दें। अब देखिए कंप्यूटर में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर यानी कहे तो अब देखो जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि 1 MB में कितना होता है। अब 1 MB में यहाँ पे दिए 1 MB पढ़े होंगे, 10 GB पढ़े होंगे तो वो जो है 1024 KB के बराबर है। इस प्रकार से सारा क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। तो आपका जो यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जैसे कि मान के चलो 1 बाइट किन के बराबर होता है। और जितना पढ़ा है वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर वीडियो देखिए। यहाँ 2 मिनट देखते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, आपका तैयारी सिर्फ अधूरा रह जाता है, फिर एग्जाम में फेल हो जाओगे आप। तो अब ये क्वेश्चन ये कहता है आपका कि जैसे कि मान देखो कि 1 बाइट बराबर होता है, कहता है 2 बिट्स के, 4 बिट्स के, 8 बिट्स के, 16 बिट्स के। तो 1 बाइट जो है आपका जो है कि 8 बिट्स के बराबर होता है। तो आंसर जैसे आपको क्या मारना है 8 बिट्स। आपके एग्जाम में यही चीज़ पूछा जाता है। इसके जगह पे दे देगा 2 बाइट दे देगा या दे देगा 8 बिट या अपोजिट पूछ जाएगा। इससे जो है कि 8 बिट्स जो है कितने बाइट के बराबर होते हैं। कभी ये पूछ देगा MB के बारे में जानिए, GB के बारे में जानिए कि 1 GB जो है कितना MB के बराबर होता है। मेमोरी कार्ड में देखे होंगे आप तो 1 GB बराबर कितना कहता है कि MB होता है। तो इन सब चीज़ों को कॉमन चीज़ आप याद रखिए और एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे। बड़े नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर क्या कहता है। अब आपका ये है कंप्यूटर का दिमाग कौन सा होता है। अब चलिए कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर तो बहुत चलाए होंगे आप तो उसका दिमाग भी जान लीजिए किसको कहा जाता है। अब कंप्यूटर के दिमाग को आपको पता होगा CPU को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। इसका मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो ये आपका कहा जाता है CPU को ही कहा जाता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये कहता है आपका नेक्स्ट सवाल, देखिए याद करने में कोई दिक्कत, एक बार पढ़िए, एक नज़र में पढ़िए। अगर याद नहीं रहे वीडियो को फिर से देख के पढ़िए, पूरा का पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए किसी भी तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ये कहता है आपका कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं। अब देखो सॉफ्टवेयर 2 चीज़ होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है बता दो। आपको पता होगा एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। सबको पता है हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जिनको हम छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है जिनको हम छू सकते हैं। कंप्यूटर का ऐसा भाग जिसको हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। जिनको हम छू या महसूस नहीं कर सकते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। कभी कभी नहीं कहते फलनामा सॉफ्टवेयर जो है उड़ गया, उसको चलाना है तो क्या आप छू के चलाते हैं, धकेल के चलाते हैं, नहीं ना। तो उसी प्रकार अब आपको बता दिए कि कंप्यूटर के सिस्टम में जो है एक कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं। क्या होते हैं 2 चीज़ होते हैं, 2 कंपोनेंट होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ तक किन्हीं को शायद दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करता है, अभी देखिए स्लो पर आ रहे हैं, धीरे धीरे आपका फास्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर उतना भी स्लो पर आएंगे तो वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है कि फटाफट तैयारी कीजिए, फिर दोबारा पढ़ा देंगे। अब ये क्वेश्चन कहता है कि एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है डैश कहलाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक प्रोग्राम कंप्यूटर का चीज़ है, जो नहीं पढ़े हैं उसको हम डिटेल्स में या प्लेलिस्ट में जाइएगा यहाँ पे चैनल पे, वहाँ पे कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर जाकर आप सारा वीडियो देख सकते हैं। अब कहता है कि एक वायरस है। अब कहता है कि एंटीवायरस है। वायरस और एंटीवायरस के बारे में आप सभी जानते हैं भली भांति। वेब पेज है, वेब पृष्ठ, नोटपैड है जिस पे हम लोग लिखते हैं। एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित कर देता है। संक्रमित मतलब नहीं कहते वायरस फैल गया,
क्या कहते हैं, वायरस फैला देता है। तो यानी एक चीज़ से दूसरे चीज़ में जाता है, क्या कहते हैं, वायरस फैल गया। तो इसका मतलब है संक्रमित कर देना का मतलब क्या होता है, फैल जाना। तो हमारा क्या हो जाता है कि वायरस, तो इसका राइट जो उत्तर होगा वायरस होगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये कहता है कि देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें से आप जितना भी क्वेश्चन है टोटल आप पढ़ ही लीजिएगा, उनके बाद एग्जाम में देखिएगा कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने के लिए, वेब पेज क्या होता है, जैसे कोई भी पेज खोलते हैं ये ओपन होता है, उनको वेब पेज कहा जाता है। जैसे सर्च करते हैं, उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, हम समझा देते हैं आपको। कंप्यूटर उपयोगकर्ता, जो उपयोगकर्ता जब वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर। अब बता दो, कोई भी चीज़ सर्च करते हो आप गूगल पे सर्च करते हो, वेब सर्वर करते हो, वेबसाइट पे करते हो, तो इसका मतलब ये है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऊपर से। अब इसका मतलब ये है, कहाँ गया जी, तो पहुँचाने में क्या होता है, किनका काम होता है। अब देखो यहाँ पे वेब ब्राउज़र पे भी होता है, वेबसाइट अगर कोई लेते हैं उस पर होता है, ईमेल पे। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिया है, राइट, क्या वेब ब्राउज़र भी है और वेबसाइट भी है, वेब सर्वर भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है एक से अधिक आंसर हो गया है, इसीलिए आपका जो है कि यहाँ पे दोनों याद रखना होगा, वेब ब्राउज़र या कहते हैं कि या कहिए ईमेल, सॉरी ईमेल नहीं, ये तो नहीं होगा। वेबसाइट पे अगर जाते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट जाते हैं, वहाँ पे www.फलना.com करते हैं, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कि डबल हो जाएगा, इसीलिए टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है सर कि इंटरनेट पर कहता है कि गई अवैध गतिविधियाँ क्या कहलाता है। जैसे कोई भी इंटरनेट पे अवैध आप गतिविधि कर देते हैं, अवैध जो है कैरेक्टर निभा देते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, ये परीक्षा में आपको पूछा जाता है। तो अब देखते कहता है कि वायरस कहा जाता है, अब कहता है साइबर अपराध कहा जाता है। तो सबको पता है कि अवैध तरीके से इंटरनेट पे कोई भी चीज़ ठगते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, साइबर अपराध कहता है, साइबर क्राइम कहता है। तो आपका उत्तर यहीं पे मिल गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब ये कहता है, अब ध्यान दो, कंप्यूटर में अनेक चीज़ होता है, फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाता है। तो कंप्यूटर वाला अगर आपके पास कोई बुक होगा तो वहाँ से आप जाके पढ़ के फुल फॉर्म वगैरह, या हम भी पढ़ा देंगे, या मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा कंप्यूटर वाला वीडियो में, तो वहाँ पे सारा कुछ फुल फॉर्म है, वहाँ से आप जाके बेहतर तैयारी कर सकते हैं। उनसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये कह रहा है कि एक क्षेत्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है। अब आपको बताना, क्षेत्र में भी फैलाता है, राष्ट्र में भी फैला है और विश्व में भी फैला है, तो कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा लेन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये तो आपको पता है, मैन का हो गया, वैन का हो गया, जैसे पढ़े होंगे आप लोग, वाइड एरिया नेटवर्क। अब कहता है कि देखो वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब ये होता है कि बहुत दूर दूर, चौड़ा, वाइड मतलब चौड़े तरह से। तो आपका दोनों कहता है, क्षेत्रीय भी देखिए यहाँ कहता है, राष्ट्रीय भी कहता है, वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर। तो राइट उत्तर आप क्या जवाब दीजिएगा, कहिएगा वैन। कहिए क्यों, वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपका हो जाएगा पूरे विश्व में फैला रहता है, क्षेत्र में फैला रहता है, तो उनको वाइड भी कहते हैं। कभी इनका फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी ये आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, इनसे आपको घबराना नहीं है, सिखा देंगे, याद भी कर लीजिए, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत लगता है नहीं हुआ होगा। अब चलिए CPU के होते हैं। अब देखो यहाँ पे CPU के 2 भाग होते हैं, शायद जो कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको रट ही लीजिए, याद ही कर लीजिए। 2 भाग होता है। आपको क्या होता है, अब देखो क्या होता है यहाँ पर, CPU के होते हैं। CPU के भाग होते हैं, देखो CPU का अभी तुरंत ऊपर वाला क्वेश्चन में बताए थे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बताए थे ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इनमें से 2 भाग होता है कि ये क्या भाग होता है सर। अब देखिए यहाँ पे ALU, इसी का 2 भाग होता है, ALU और कहता है CU, 2 भाग होता है। क्या मतलब होता है, ये जो CPU बना है ये 2 भागों से बना है। किन भागों से बना है, कहता है ALU अर्थमेटिक, कहता है, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग, CPU ALU 1 भाग हो गया, CU कहता है कि सेंट्रल यूनिट हो गया, ये जिसको मस्तिष्क का मेन ब्रेन पढ़े थे ना आप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें अर्थमेटिक यूनिट ये कहलाता है और सेंट्रल ये कहलाता है। तो दोनों भाग रहता है। इसका जो उपयोग होता है गणित का फॉर्मूला यूज करने में होता है, वहाँ पे जाके देखिएगा। ALU का भाग जितना कंप्यूटर करता है, ये गणित का जितना भी जोड़ घटाव गुणा सब यही करता है, ALU करता है। तो अब देखिए उतना डिटेल्स अगर पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। अभी आपको याद क्या रखना है, A नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, क्या सेंट्रल, देखिए यहाँ पे कंट्रोल, इसे कि ये हो गया आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल करने वाला जो आपका मेमोरी है CPU में जो देखते हैं, तो वही जाके कंट्रोल यूनिट है। आप जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो में टोटल इनका जाके विश्लेषण क्या हुआ है। तो अभी याद रखिए आप क्या रहता है, CPU के होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो सीधा याद रखिएगा आप कि यहाँ पर CU और ALU, इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, CU और ALU। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए यहाँ पर
CPU का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट ऊपर में मैंने क्या किया था, उसका फुल फॉर्म बताया था, वही जाके यहाँ बोलिए। ये सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसीलिए कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन पूछा था। CPU का ऊपर में देखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीनों का बताए थे। अब यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग, आपका राइट उत्तर हो जाएगा बी नंबर, पहले भी बता चुके हैं, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब को कि अब आगे क्वेश्चन ये कहता है सर कम दूरी के लिए किस प्रकार का नेटवर्क है। अब देखो अधिक दूरी के लिए पूरे राष्ट्र स्तर पे दूरी के लिए इसका दूसरा होता है। अब कहता है कम दूरी के लिए कौन सा एरिया का नेटवर्क कर देता है। अब कम दूरी वाला समझेंगे, जैसे देखो यहाँ पर कम दूरी के लिए किस प्रकार का नेटवर्क बढ़ाए थे कि ये सब क्या है, नेटवर्क का प्रकार है। जैसे मान लो लेन हो गया, वैन हो गया, मैन हो गया, ये सब क्या है, कहता है नेटवर्क का क्या है, ये प्रकार है। तो अब इसमें कहा गया उसमें छा पूरा विश्व के लिए क्या उपयोग किया जाता है। अभी ये क्वेश्चन 10 नंबर में है कि आपका जो है कम दूरी के लिए क्या किया जाएगा। तो कम दूरी के लिए जो है कि लैन हो जाएगा। लैन का फुल फॉर्म बताए थे लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बताए थे, लोकल। लोकल मतलब कम दूरी वाला। लोकल ए से एरिया हो गया, एन से नेटवर्क हो गया। तो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए कम दूरी के लिए किया जाता है। तो आपका लैन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को परेशानी नहीं होगा। अब कहते हैं क्या हम देखो 11 नंबर क्वेश्चन में ये है, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे कि आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं। ध्यान दो, जैसे कि ईमेल पे किसी को आप कुछ भेजते हो, अटैचमेंट फाइल वगैरह भेजते हो, मैसेज भेजते हो, तो क्या लिख के भेजते हो ये बताना है आपको। जैसे कि यहाँ पे देखो CC, अब देखो यहाँ पे एक ईमेल आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे, आप कहाँ पे जोड़ेंगे, तो आपका राइट पहले उत्तर हो जाएगा CC में जोड़ेंगे। अब कहते हैं क्या होगा, CC का सर फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, कार्बन कॉपी। CC का फुल फॉर्म कभी पूछ दिया तो क्या हमें बताना है, कार्बन कॉपी। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि इन एक्सेल इंटरेक्शंस रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है एक्सेल में रो और कॉलम का। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से है आपको बताते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में एक रो होता है, एक कॉलम होता है। ऐसे ऐसे देखे होंगे आप जाके, ऐसे बनाया हुआ, तो ये रो और कॉलम होता है। तो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन का जहाँ पे ये दोनों बिंदु मिलता है, ये आपका क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे दोनों मिलता है। तो उनको क्या कहा जाता है, तो वो आपको बताना है। चलिए हटाइए, इतना हो जाएगा, सॉरी। अब जाके यहाँ पर बीच कर लेते हैं क्वेश्चन, नहीं तो कट जाता है। अब कहता है सेल, कहाँ गया भाई, एक सेकंड। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। एक्सेल में एक रो एक कॉलम आपको क्या कहलाता है, तो आपको सही जवाब देना है एग्जाम में। सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल। अगर हिंदी में आवे किसी विद्यार्थी को, तो वहाँ हिंदी में अगर ऑप्शन आए तो कक्ष कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ क्या कहता है कि MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नॉन एज। अब कहता है कि कलेक्शन ऑफ वर्कशीट का कलेक्शन क्या कहलाता है, आपको बताना होगा। अभी देखो आप याद पूरा कर लो, ठीक है, बाद में इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को, अब देखो एक क्या होता है वर्कशीट का संग्रह, एक वर्कशीट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसको जब लैपटॉप में एक संग्रह करते हैं, कलेक्ट कर लेके जमा करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है। कोई भी पन्ना से अगर एक बड़ा मोटा सा अगर कुछ बना लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बुक कहते हैं या कॉपी कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है एक्सेल में, उनको आपको बताना है कि ये आपका हो जाएगा कार्य पुस्तिका, वर्क बुक। जब देखो क्या होता है कि वर्कशीट को मान के चलो वर्कशीट, अब वर्कशीट जो है एक बार अगर इकट्ठा जमा करते जाइएगा तो वो किसका रूप ले लेगा, कहिएगा वर्क बुक का ले लेगा। याद क्या रखना है, वर्क बुक का। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए आप कार्य पुस्तिका याद रखिए या वर्क बुक याद रखिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ें। अब ये कहता है आगे क्वेश्चन, कहता है कि यहाँ पे देखिए एक्सेल में, अब देखो यहाँ पे MS वर्ड ऑफिस में एक्सेल के बारे में आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए एक्सेल के बारे में पता हमेशा रखना चाहिए। जो भी क्वेश्चन है उसको इंपॉर्टेंट समझ के आप याद कर लीजिए। एक्सेल में सेल में एक फार्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए। अब वहाँ पे देखोगे कंप्यूटर में कोई भी चीज़ अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, नए स्टूडेंट जो भी हैं कभी नहीं पढ़े हैं तो अभी तो याद कर लेना है, लेकिन एक चीज़ अगर हमको जानकारी आपको दे देते हैं, अगर कोई भी हमें ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करना है तो उनके लिए जो है ना ये बराबर वाला चिन्ह क्या है, ए नंबर जो आपका ऑप्शन है ना बराबर वाला, कोई भी चीज़ इंटर करते हैं उसमें बराबर दे दीजिएगा तो कैलकुलेशन करके उसका परिणाम निकल जाएगा, यानी रिजल्ट उसका निकल जाता है, तो उसको बराबर दिया जाता है। इससे आपको क्या याद रखना है, कोई भी चीज़ अगर देंगे तो बराबर के बाद निकलेगा, तो यही एंट्री का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन अब ये कहता है आपका कि MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है। अब देखो यहाँ पे पेंट, जैसे आप देखे होंगे वहाँ पे कोई भी पिक्चर बनाते हैं आप कंप्यूटर वगैरह में, उसको पेंट करते हैं। क्या करते हैं आप, पेंट करते हैं। तो कहता है MS पेंट में, पेंट देखिए यहाँ पे एक ब्रश होता है, उसको पेंट किया, ब्रश होता है पेंट करने के लिए।
तो कहता है MS पेंट में एक एक्सटेंशन समर्पित नहीं है। इसमें से अब परीक्षा में क्या पूछा जाता है ज़्यादातर, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो नहीं है का मतलब तीनों के बारे में ऑप्शन जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है आपका पेंट में, अब देखो JPEG ये तो होगा, गिफ्ट ये भी देखे होंगे होगा फ़ोटो में, PNG हाँ पोर्टेबल जो होता है चीज़, सब ये देखिए जितना भी फ़ोटो आप जो भी बनाते हैं सब ये तीनों फॉर्मेट में पाया जाता है। A में भी पाया जाता है, C में भी पाया जाता है, B में नहीं। अब देखो यहाँ पे पेंट में डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं होता है। D एक्सटेंशन का मतलब होता है डॉट दे के DOC दे दीजिए, ये एक्सटेंशन हुआ। अब मान के चलो कि यहाँ पे ऐसे बिंदु दे दिए, एडू दे दिए, ठीक है, एजुकेशन, ये डॉट जो एक्सटेंशन है इसका मतलब हम समझ लेंगे कि एजुकेशन का वेबसाइट है, ठीक है, www.edu, edu का मतलब समझ आते हैं, एजुकेशन वाला वेबसाइट है। अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, तो इसीलिए आपका राइट क्या उत्तर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्या है, समर्पित नहीं है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब सर क्या करें, आगे बढ़ें। आगे में ये कह रहा है क्वेश्चन, इस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। अब ये सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम समझाते हैं, कंप्यूटर का चीज़ है। किस ओरिएंटेशन में कहता है टेक्स्ट के को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। अब कहिए ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि लैंडस्केप में, जैसे कि ये देखिए, जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं वो क्या है, लैंडस्केप में है, ठीक है। अब कहता है कि इस स्केप में मतलब जो एक लंबाई से हिसाब से प्रिंट किया जाता है या मार्जिन के हिसाब से, या कहता है कि प्रोट्रेट, मतलब प्रोट्रेट का मतलब जो कि मोबाइल को आप खड़ा रखते हैं, ये कौन सा मतलब जो है कौन सा है, प्रोट्रेट है। अगर मोबाइल को खड़ा रखते हैं तो उसको कौन सा कहेंगे, प्रोट्रेट, यानी चित्र वाला चीज़ कहेंगे। देखो इसका हिंदी भी बड़ी है, प्रोट्रेट पढ़ते हैं लेकिन चित्र हिंदी इसका होता है। तो आपको जो भी चीज़ ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है, जो भी चीज़ प्रिंट करते हो ये लंबाई के हिसाब से, ओरिएंटेट मतलब चित्र के हिसाब से करते हो। एक होता है ऐसे मोबाइल जो चलाते हो वीडियो देखते हो, एक ऐसे वीडियो देखते हो, तो इसके हिसाब से प्रिंट किया जाता है। मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन का हम आंसर देंगे कि क्वेश्चन का आंसर ये दे देंगे, प्रोट्रेट में दे देंगे, चित्र में परीक्षा में आ जाएगा तो आप मार दीजिएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब सर आगे बढ़ें, और आगे क्वेश्चन ये कहता है आपका कि प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है। आपको जस्ट ऊपर में पढ़ाए थे अभी कि अगर कोई भी चीज़ दूसरे चीज़ में आप बीमारी पकड़ लेता है तो उसको क्या कहते हैं, वायरस फैल गया। तो प्रोग्राम कंप्यूटर में भी वही चीज़ होता है, कोई अन्य चीज़ अगर आके घुस गया दूसरे प्रोग्राम में, अगर उसको संक्रमित कर देता है, बीमार कर देता है, खा लेता है, तो वो चीज़ क्या है आपका, वो वायरस ही है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब चलो आगे कहता है ये चीज़। अब देखो स्प्रेडशीट, अब बहुत अजीब सा लगता होगा, जो कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं उनको अजीब इसीलिए लगता होगा कि स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है। अब ये क्या हुआ भाई, अब सहेजी जाती है, पहले तो स्प्रेडशीट समझ में नहीं आता है, एक्सटेंशन तो समझ में आता है। सर अभी तुरंत आप बताए थे डॉट देके, ठीक है, डॉट तो चारों ऑप्शन में है। अब इसमें स्प्रेडशीट का जो है उसका क्या लगता है, तो स्प्रेडशीट से अगर कोई भी चीज़ आप निकालते हैं तो वहाँ पर आपका ऐसे लिखा रहेगा एक्स, बोलिए ना LS, अगर ऐसे रहेगा तो स्प्रेडशीट के साथ ये सहेजी जाती है और एक्सटेंशन दिया जाता है। तो इनको आपको याद कर लेना है, कोई घबराने की बात नहीं है। क्लास में अगर आइएगा कॉलेज तो आपका वहाँ पे पूरा डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। अब देखो अभी तुरंत क्वेश्चन बताए थे कि आपको कभी जो है कि टोटल जो है इनका क्या पूछा जाएगा, बोलो। अब पूछे थे कि आपको कि लैन वैन इस सब का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे पूछा है ना, लैन का विस्तार क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, इसको याद कर लेना है आपको। अब रैम हो गया, मोबाइल में देखते हैं कितना रैम का मोबाइल खरीदा है जी, 8 रैम का, एक कहता है 32 रैम का, कहता है ना, तो रैम हो गया। ये क्या है, रोम। एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, दोनों का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में एक निश्चित आएगा ही आएगा। तो यहाँ तक रोम का फुल फॉर्म बताने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो रीड ओनली मेमोरी आपका राइट भी उत्तर हो जाएगा। आप कहो कि यहाँ तक सर समझ में आ गया, अब बोलो क्या समझना है सर। आगे क्वेश्चन ये कहता है, वैन का पढ़ लिया आप। अब वैन का देखिए फुल फॉर्म क्या कहता है, इसको भी देखिए 22 नंबर क्वेश्चन वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क, नेम नहीं है। देखिए परीक्षा में आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, वैन का 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो वाइड एरिया नेम दे दिया है, ठीक है, वेब एजेंट नेम दे दिया है। तो आपको याद क्या रखना है, कहिएगा याद सर रखेंगे हम वाइड एरिया नेटवर्क, C नंबर, चूँकि ये ऊपर में हम डिटेल्स पढ़ा दिए हैं, अभी तुरंत ही किए थे। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये कहता है SMS भाषा में ASAP का अर्थ क्या होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको याद करना है। अब देखो यहाँ पे ASAP, अब इसका अर्थ क्या होता है इसका जान लेते हैं। अब इसका अर्थ ये होता है एज सून एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप क्या करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तहत जो है कि आप याद कर लो, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब ये कहता है आपसे कि अब इसका बताइए कि ASAP का अर्थ क्या होता है, इसका बताना है फुल फॉर्म। अब ये बता दो
इसका डायरेक्टली बता, जितना जल्दी हो सके, मतलब क्या आपको सर जितना जल्दी हो सके याद नहीं रहा, तो अब इनसे बताइए ना, एज सून एज पॉसिबल, क्या मतलब एज सून, सून मतलब कोई चीज़ आने वाला, पॉसिबल होने वाला, जल्दी आने वाला, तो एज सून एज पॉसिबल इनको रट लीजिए आप, अगर याद किन्हीं को एक बार में नहीं रहता है तो जितना जल्दी हो सके ये चीज़ आपको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, अब ये कहता है कि अब देखिए शॉर्टकट ज़्यादा पूछा जाता है, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट, अगर कोई चीज़ आप कॉपी करते हैं, मोबाइल से कॉपी करते हैं, कंप्यूटर पे जाके कोई चीज़ फाइल को कॉपी कर लेते हैं और उसको दूसरी जगह जाके पेस्ट कर देते हैं, उसका शॉर्टकट फॉर्म क्या है? अब देखिए कॉपी का सी होता है COPI, इसे याद रह जाएगा CTR, कंट्रोल प्लस C, इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को कॉपी करना। कट कमांड के लिए क्या होता है? कंप्यूटर में ये सब बताया जाता है, कट कमांड के लिए से कट करना है, किसी को ये चीज़ उड़ा देना है, कट देना है, तो वहाँ पे आप कहिए क्या करना है? आप कंट्रोल प्लस किस चीज़ को दबाना है? अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, कट कमांड के लिए क्या करना भैया? कट कमांड कर लिया आपको, जो है कोई भी चीज़ मोबाइल में कट करते हैं, कंप्यूटर पे जाते हैं ना, उसको उड़ा देते हैं, तो उड़ाने के लिए आपको क्या करना है? कंट्रोल प्लस X, CT कहता है RL प्लस, इसमें क्या जोड़िएगा आप? X जोड़िएगा, तो कोई भी चीज़ क्या हो जाएगा? X कंप्यूटर के कीबोर्ड में देखिएगा है ये चीज़, ऐसे देखिए CTRL प्लस कंट्रोल प्लस, अगर ये वाला चीज़ दबाइएगा ना तो उससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस पर रख कर क्लिक कीजिएगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि सभी का चयन करें। अब लो कमांड के लिए शॉर्टकट की, अगर कोई भी चीज़ कमांड करते हैं तो कमांड करने के लिए कोई भी चीज़ क्या चाहिए आपको? तो कहिए सर कोई भी चीज़ हमको चाहिए क्या? जैसे कि देखो यहाँ पे कमांड के लिए कोई भी चीज़ कमांड करना, सेलेक्ट ऑल करना है, जैसे पूरे चीज़ को यहाँ से यहाँ तक के पूरे चीज़ को हमको क्या करना है? लेना है, कॉपी करना है, ठीक है, तो उसको कमांड बोला जाता है। तो मतलब कि CTRL कंट्रोल प्लस उस पर A का मतलब ऑल, सभी चीज़ को कहता है सेलेक्ट ऑल, तो यहाँ पे CTRL प्लस A, इनको बिल्कुल तरीके से आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, तब तक आपके दिमाग में छप जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहता है? पेस्ट कमांड के लिए आप पेस्ट करते हैं, कॉपी कर लिया आप किसी पेज से, कॉपी करने के बाद क्या होता है कि कॉपी जैसे हम भैया कर लिए तो उसको तो कहीं ना कहीं जाके दूसरे पेज में आपको क्या करना? उतारना है, तो दूसरे पेज में उतारेंगे तो उसी को पेस्ट कहा जाता है। तो इसके लिए क्या कंप्यूटर में उपयोग करते हैं? तो कहिएगा CTRL कंट्रोल प्लस V, अगर ई दाब दीजिएगा तो वहाँ पे आपका जो भी चीज़ कॉपी किए थे वहाँ पेस्ट होकर उतर जाएगा, आपको लिखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह कॉपी कर लीजिए, दोबारा मेहनत करने का आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है, शॉर्टकट कितना पूछा जाता है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आवे तो आप इसको बार बार देखें, फिर से करके देखें, दोबारा देखें। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, अब ये चीज़ है, अब चलेंगे क्वेश्चन की ओर। विंडोज़ में नव कहता है कि निर्मित फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नेम क्या है? अब यहाँ पे देखो, कोई भी विंडोज़ में अगर नया फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल अगर बनाते हैं, कहिए कि न्यू फाइल, अब न्यू फाइल जैसे बनाइएगा तो उसका नाम क्या होता है बताइए? कहता है कि उसका डिफ़ॉल्ट क्या आ जाता है? तो यहाँ पे कोई भी अगर नाम नहीं दीजिएगा तो उसको क्या कहता है? न्यू फोल्डर। जैसे कंप्यूटर में देखते हैं फोल्डर का नाम भक्ति सॉन्ग, ये सॉन्ग, वो सॉन्ग आप रख देते हैं, अगर कोई भी एक्सटेंशन नहीं देते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट नाम जो है अपने आ जाता है। अगर कोई आप नाम नहीं लिखिएगा कि माई डॉक्यूमेंट इसमें है नहीं है, उसमें आपका डायरेक्ट लिखाएगा न्यू फोल्डर लिखा जाएगा अपने ऑटोमेटिक। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर अपने उसको दे देती है ये नाम, उसी को डिफ़ॉल्ट सेटिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, FYESMS का विस्तार क्या है? तो आपको याद रखना है इनका जो विस्तार है, योर फॉर योर कहता है कि इन्फॉर्मेशन। अब देखो इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है, ये बड़ी भाष लगता है, भूल जाएंगे आप। F बोलो ना, Y और I, इसका होता है क्या? फॉर योर और इन्फॉर्मेशन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन को याद कर लीजिए, रट लीजिए, परीक्षा में ये आएगा ही आएगा। तो आपका हो जाएगा राइट उत्तर ए आंसर। चलो अब क्या हो जाएगा? सभी हटाई गई फाइलों को संग्रहित जो है किया जाता है, किस में किया जाता है? देखो जितना भी आप डिलीट करते हो या हटाते हो उनको, तो कहाँ किया जाता है? तो आपको देखे होंगे कहीं CD-ROM में किया जाता है, चिप्स में किया जाता है। देखिए CD कॉम्पैक्ट डिस्क, आधिकारिक फोल्डर, ऑफिशियल फोल्डर हो गया, पर्सनल फोल्डर हो गया, अब कहता है रिसाइकल बिन। अब जो भी हटाते हैं, हटाने का मतलब क्या आता है? डिलीट। क्या कहते हैं? डिलीट जो फाइल कर देते हैं, मान के चलो ये फाइल को हम डिलीट कर दिए, ठीक है, तो डिलीट क्या हुआ चीज़? कंप्यूटर में देखिएगा एक फाइल वहाँ पे होगा स्क्रीन पे, रिसाइकल बिन। क्या होता है? रिसाइकल बिन में ही जाके जितना भी आप डिलीट करते हैं, इनको याद कर लीजिए एक बार कि हटाएगी जितना फाइल या डिलीट की गई जितना फाइल, वो जाके कहाँ जमा हो जाता है? रिसाइकल बिन में। फिर रिसाइकल बिन में भी जाके आप डिलीट कर दीजिएगा तो वो परमानेंट क्या हो जाएगा? आपका कंप्यूटर से वो चीज़ आपका फाइल पूरा डिलीट हो जाएगा, वो वीडियो आपका पूरा डिलीट हो जाएगा। तो अब पता चल गया, कोई भी चीज़ अगर हटाएंगे या डिलीट करेंगे वो रिसाइकल बिन में जाता है। इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए आप।
यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब चलो यहाँ पे कंप्यूटर का सारा क्वेश्चन है। साइबर अपराध कौन सा है? ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन जुआ, कहता है ईमेल भेजना। तो अब कहते हैं कि जैसे कि अपराध क्या है, जैसे आप जुआ खेलते हो, ये सब क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है, टोटल क्वेश्चन अभी आप देखेंगे कंप्यूटर से 45 हो गया, 46 हो गया। अब देखो यहाँ पे 46 हो गया, 46 क्वेश्चन आपका है। तो 46 में जो है ऑलरेडी मैंने लगभग जो है 90% पढ़ा दिया है। अगर आपसे और भी होता है तो ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते जाइए। कहता है कि सर्च इंजन, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा रट लीजिए इसको, जो फालतू वीडियो नहीं समझें। 1 महीने तक आपका लगातार चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।